हो गया, स्टार्ट करें। हाँ, बाद में कट करके एडिट उडिट कर दें, ठीक है। आप लोग जाइए। बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स। सबसे पहला पार्ट जो हम लोग यूज करेंगे वो आता है ट्रिग्नोमेट्री। दूसरे पार्ट में आएगा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तीसरा जो बेसिक मैथ्स में यूज होगा वो आपका होगा डिफरेंशिएशन। चौथे पार्ट में आपका यूज होगा इंटीग्रेशन। पांचवा पार्ट यूज होगा आपका ग्राफ्स। छठे में यूज होगा आपको अलजेब्रा। और सातवां पार्ट जो है वो है ज्योमेट्री। फिजिक्स पढ़ने से पहले बेसिक मैथ्स का कुछ ब्रांच जो है ये फ्रीक्वेंटली यूज्ड होता है, चाहे हम लोग मेडिकल में जाएं या फिर इंजीनियरिंग में जाते हैं। ये पूरा जो है कुछ ब्रांचेज हैं मैथमेटिक्स के जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड होंगे, जिसमें सबसे पहला आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। देन आफ्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री। वन बाय वन करके मैं सारे ये पार्ट्स पढ़ाऊंगा और उतना ही पढ़ाऊंगा जितना कि हम लोग को मेडिकल बैच में यूज करना है। इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री से जैसा कि हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री जो है वो मैथ्स का वह ब्रांच है जिसमें हम ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करते हैं। ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है एंगल, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट। It means that trigonometry is that branch of mathematics in which we study about the measurement of 3 angles. अब सवाल ये उठता है कि 3 एंगल जो है किस में होते हैं। तो ज्योमेट्री का एक ऐसा फिगर है जिसमें 3 एंगल्स की हम बात करते हैं और वो पहला पॉलीगन होता है जो हमारा है कौन सा बाबू? ट्रायंगल। इसका मतलब हुआ कि हम ट्रिग्नोमेट्री में केवल और केवल स्टडी करेंगे किसके बारे में? ट्रायंगल के बारे में स्टडी करेंगे। अब सवाल उठता है कि साइड के आधार पे, एंगल के आधार पे भी हमने एक ट्रायंगल को कई डिवीजन में बांटा हुआ है। साइड्स के आधार पे हमने 3 तरह के ट्रायंगल डिवाइड किए हुए हैं। जैसा पहला ट्रायंगल है साइड्स के आधार पे, वो पहला ट्रायंगल है स्केलेन ट्रायंगल। दूसरा जो साइड के आधार पे है वो है आइसोसेलेस ट्रायंगल, और तीसरा जो है वो है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। उसी तरह से एंगल के आधार पे भी ऑन द बेसिस ऑफ एंगल के आधार पे भी हमारे पास 3 तरह के ट्रायंगल हैं। पहला जो ट्रायंगल है वो है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा जो है वो है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और तीसरा जो है वो है हमारा राइट
एंगल ट्रायंगल। अब बेसिकली अगर देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री का ओरिजिन जो है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ पूरी ट्रिग्नोमेट्री हम लोग डिस्कस करते हैं इसी ट्रायंगल पे, राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो स्टार्ट करने से पहले राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री का जो बेस है, पहले एंगल को हम लोग देखते हैं। ठीक है, एंगल को देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग देखेंगे एंगल। एंगल क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये कोई रेफरेंस लाइन है। अब इस रेफरेंस लाइन को हम रिवॉल्व करते हैं, तो रेवोल्यूशन के तो दो डायरेक्शन हो सकते हैं पॉसिबल। एक तो हम इसको क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर सकते हैं और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो सपोज किया जाए OX इज ए रिवॉल्विंग रे। अब इस OX को हम रिवॉल्व करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करने के बाद ये आता है इस जगह पे, ये रेवोल्यूशन है इसका एंटी क्लॉकवाइज। लेट अस सपोज इसको हम मान लेते हैं ये कितना है, थीटा। तो जितना अमाउंट ऑफ रिवॉल्विंग रे, जितना अमाउंट ऑफ रिवॉल्विंग रे अपने इनिशियल पोजीशन से रिवॉल्व करता है, इस अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन को हम कहते हैं एंगल। मतलब क्या है, तो पॉसिबिलिटीज तो दो उठता है, या तो ये एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर सकता है या दूसरा क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर सकता है। इसलिए हम लोग एंगल को दो डिवीजन में बांट दिए हुए हैं। ये हुआ हमारा क्लॉकवाइज और ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज। कन्वेंशनली हम एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव एंगल मानेंगे और क्लॉकवाइज को निगेटिव एंगल सपोज करेंगे। अब एंगल का मेजरमेंट, एंगल को मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास कई तरीका है। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास तीन बेसिक मेथोडोलॉजी है, जिसमें पहला है सेक्साजेसिमल सिस्टम, दूसरा है सेंटिसिमल सिस्टम और तीसरा जो है हमारा सर्कुलर सिस्टम है। बेसिकली हम लोग फिजिक्स में दो ही सिस्टम को यूज करते हैं एंगल मेजर करने के लिए। पहला जो है हमारा सेक्साजेसिमल सिस्टम और दूसरा सर्कुलर सिस्टम, ये फ्रीक्वेंटली यूज होगा। सेक्साजेसिमल सिस्टम में हम एंगल को मेजर करने के लिए जिस यूनिट का यूज करते हैं वो है हमारा डिग्री। सेंटिसिमल सिस्टम में एंगल को मेजर करने के लिए हम यूनिट का यूज करते हैं ग्रेड, और सर्कुलर सिस्टम में हम यूज करते हैं यूनिट रेडियन। अब ये ग्रेड जो है ये फ्रेंच सिस्टम है, ये केवल पूरे वर्ल्ड में एक ही जगह पे यूज होता है, वो है हमारा फ्रांस। लेकिन डिग्री और ये रेडियन, जिसमें रेडियन मेजरमेंट है वो स्टैंडर्ड है। एसआई सिस्टम के अनुसार जो है हमारा, एसआई सिस्टम के अनुसार रेडियन ही इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है मेजरमेंट के लिए। लेकिन फ्रीक्वेंटली आप लोग आज तक जो भी मेजर करते थे वो डिग्री मेजरमेंट होता था। तो इसमें हम लोग दो प्रकार के मेजरमेंट यूज करेंगे जो फिजिक्स में यूज होगा। एक तो होगा सेक्साजेसिमल सिस्टम और दूसरा होगा हमारा सर्कुलर सिस्टम। अब सेक्साजेसिमल सिस्टम डिग्री मेजरमेंट में हम जानते हैं एक रेवोल्यूशन को, मान लिया जाए OX एक रिवॉल्विंग रे है,
वो रिवॉल्व करके पूरा एक चक्कर मारता है एक रेवोल्यूशन में, तो ये एक रेवोल्यूशन में कितना डिग्री लेता है? 360 डिग्री। तो वन राइट एंगल बराबर इसमें होता है कितने डिग्री के बराबर? 90 डिग्री के बराबर। ये तो डिनोशन ही 90 डिग्री के लिए है, इसलिए हम कोई यहाँ पे यूज करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मेन जो हम लोग को पढ़ना है आपको वो है सर्कुलर सिस्टम के बारे में। सर्कुलर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। सर्कुलर सिस्टम में हमने बताया कि हम लोग एंगल को मेजर करने के लिए जिस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं वो है हमारा रेडियन। अब रेडियन में कैसे मेजर करते हैं ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सपोज करो ये कोई सर्किल है जिसका सेंटर है O। हमने यहाँ पे एक रिवॉल्विंग रे ले लिया OX और ये OX रिवॉल्विंग रे रिवॉल्व कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करने के बाद यहाँ पे आया। हमने पढ़ा है कि जितना अमाउंट ये रोटेट करता है उसी को हम कहते हैं एंगल। अब ज्योमेट्री से हम जानते हैं ये लेंथ जो कहलाता है वो हमारा क्या है? आर्क। और ये सर्किल का क्या है? रेडियस। आर्क को हम लोग डिनोट करेंगे, आर्क को L से। क्या चीज से डिनोट करेंगे? L से। और रेडियस को हम डिनोट कर रहे हैं R से। अब ध्यान से देखा जाए यहाँ पे रेडियन मेजरमेंट में हम लोग क्या करते हैं। जब भी कोई रिवॉल्विंग लाइन सर्किल के सर्कुम्फेरेंस पे रिवॉल्व करे और ऐसे रिवॉल्व करे कि लेंथ ऑफ आर्क और लेंथ ऑफ रेडियस अगर इक्वल होता है तो उस सिचुएशन में अमाउंट ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज कॉल्ड एज 1 रेडियन। इसका मतलब हुआ कि इस सेंटर पे 1 रेडियन एंगल बनाने के लिए आर्क की लेंथ और रेडियस अगर इक्वल है तो उस सिचुएशन में यहां पे कितना एंगल बनेगा? 1 रेडियन। तो 1 रेडियन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इजिली हम डिफाइन कर सकते हैं रेडियन को। सर्किल के सेंटर पे आर्क के द्वारा जितना एंगल सबटेंड होता है वो कहलाता है हमारा रेडियन। अब आर्क का लेंथ और रेडियस दोनों अगर सेम है तो उस सिचुएशन में ये कहलाएगा 1 रेडियन। इसका मतलब हुआ L इज इक्वल टू R, देन थीटा रेडियन इज इक्वल टू L बाई R। ये इक्वेशन है हमारा, जहां पे L होगा आर्क का लेंथ और R क्या होगा? रेडियस। तो अगर L और R दोनों अगर सेम लेंथ के हैं तो इसका रेशियो 1 के बराबर होगा, यानी थीटा। C स्टैंड्स फॉर रेडियन। अब सवाल देखो यहाँ पे, थीटा रेडियन इज इक्वल टू L बाई R। तो मान के चलिए, अब इसी से हम लोग रिलेशन निकालते हैं। नोट, अगर पूरा सर्किल घूम जाए तब कितना सेंटर पे रेडियन होगा? ये सवाल है। पूरा अगर सर्किल घूम जाए तब कितना रेडियन होगा? तो सर्किल जब पूरा घूमेगा तो आर्क की जो लंबाई होगी वो कितने के बराबर होगी? 2 पाई आर के बराबर होगा। तो उस सिचुएशन में थीटा रेडियन इज इक्वल टू L का वैल्यू होगा 2 पाई आर और डिवाइडेड बाई R। मतलब यहाँ से अगर हम लोग कैंसिल करें तो थीटा रेडियन यानी कितने रेडियन के बराबर होगा? 2 पाई रेडियन। यानी एंगल जो हुआ वो कितने रेडियन के बराबर हुआ? 2 पाई रेडियन के बराबर हुआ। अच्छा, अगर यही चीज हम डिग्री में मेजर करें तो एक रेवोल्यूशन में कितने डिग्री के बराबर होगा? तो थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यही सेम चीज
सर्किल का एक चक्कर मारने में अगर हम एंगल को डिनोट करें तो ये डिग्री में मेजर करें तो कितने डिग्री के बराबर होगा? 360 डिग्री। रेडियन में मेजर करते हैं तो वो कितने रेडियन के बराबर है? 2 पाई रेडियन के बराबर है। तो यहां से हम चाहें तो रेडियन और डिग्री में रिलेशन निकाल सकते हैं। रेडियन और डिग्री में कैसे रिलेशन निकाल सकते हैं? मैं निकाल के दिखा रहा हूं आपको। रेडियन और डिग्री में रिलेशन हम निकालते हैं। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अब यही चीज आप देखिए, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन सी। यहाँ जैसे डिग्री के लिए हमने डॉट यूज किया है और रेडियन के लिए कौन सा सिंबल यूज किया है? सी। अब जरा गौर से देखो तो इसमें हम लोग 2 इंटू 180 डिग्री। अब ये 180 एंगल को बताएगा लेकिन 2 एक नंबर को बताएगा। उसी तरह से यहाँ पे हम 2 इंटू पाई रेडियन ऐसा भी तो लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ 2 है, कॉमन फैक्टर है, इसको कैंसिल करते हैं तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। अब यहाँ से और रिलेशन हम लोग निकालें तो ये एक हमारा रिलेशन निकल गया डिग्री और रेडियन में, यानी 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, या दूसरा हम कह सकते हैं 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। बट कॉमन फैक्टर वाला एंगल ये है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। अब जब एक बार हम रिलेशन जान गए रेडियन और डिग्री में, तो रेडियन और डिग्री में जब रिलेशन जानते हैं तो आसानी से हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कैसे काम करता है, यहां से ध्यान से देखो तो बाबू, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन है, तो इसको हम लोग 1 डिग्री इंटू 180 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 रेडियन इंटू पाई ऐसा लिख सकते हैं। अब जरा इसमें थोड़ा ध्यान से देखना, यहां पे 1 पे हमने डिग्री दिया है लेकिन 180 पे कोई न्यूमरेटर यूज नहीं है। यहां पे हमने 1 पे रेडियन दिया है और पाई पे कुछ नहीं दिया है। ठीक है, तो गौर से आप देखो तो यहाँ पे 1 पे हमने डिग्री का सिंबल यूज किया है लेकिन 180 प्योर नंबर है। यहाँ भी 1 पे हमने रेडियन यूज किया है लेकिन पाई प्योर नंबर है। अब पाई जो प्योर नंबर है आप जानते हो इरेशनल नंबर है, पाई के जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? 22/7 यूज कर सकते हैं, 3.14 यूज कर सकते हैं। अब जरा यहाँ पे देखो तो बाबू, 1 डिग्री इज इक्वल टू हम पाई अपॉन 180 इंटू 1 रेडियन, 1 रेडियन। देयरफॉर 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। अब गौर से देखो तो ये कितना अच्छा रिलेशन निकल गया, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। अब यहाँ पाई की जगह आप 22/7 यूज कर सकते हो, 180 भी प्योर नंबर है रेडियन, इसका मतलब हुआ 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो ये रिलेशन हम कब यूज करेंगे? टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, यानी जब डिग्री दिया होगा तो डिग्री को किस में कन्वर्ट करने के लिए? रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। टू कन्वर्ट डिग्री इंटू रेडियन।
दूसरा रिलेशन हम देखते हैं। यही से रिलेशन हम देखते हैं। ये रिलेशन हम कब यूज करेंगे? जब डिग्री को किस में कन्वर्ट करना होगा? रेडियन में। अब इसका उल्टा हम लोग देखते हैं, अगर रेडियन में दिया हुआ डिग्री में कन्वर्ट करना है तब क्या करेंगे? तो इसी में सिंपल है स्टेप। 1 रेडियन इज इक्वल टू, यहां से हम लोग उठा के क्या लिख सकते हैं? 180 बाई पाई डिग्री। यहां से देखो 1 रेडियन, पाई को इधर नीचे भेजा, मतलब उलट के लिख दिया डिग्री, तो इतना हम लिख सकते हैं। अब ये बड़ा अच्छा रिलेशन निकल गया। ये कब हम यूज करेंगे? ये यूज करेंगे टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री। तो ये छोटे छोटे बेसिक से रिलेशन हैं जो आपको याद होना चाहिए। चलो एक बार क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं, क्या क्या यूज करना है। तो पहले हमने कहा था कि फिजिक्स पढ़ने के लिए, मेडिकल का फिजिक्स पढ़ने के लिए हमें 4-5 बेसिक मैथ्स आने चाहिए, जिसमें पहला कौन सा था? ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आना चाहिए आपको, डिफरेंशिएशन आना चाहिए, इंटीग्रेशन आना चाहिए, उसके बाद आपको ग्राफ्स आने चाहिए बहुत अच्छे से। तो 5वें में आपको आना चाहिए, नेक्स्ट जो है अलजेब्रा आना चाहिए, ज्योमेट्री आनी चाहिए। 1 बाई 1 करके हम लोग सारे स्टडी करेंगे, जिसमें पहला हमने स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री से। क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री में? ट्रिग्नोमेट्री जो है 3 टर्म से मिला है, ट्राई, गोनो और मेट्री। ट्राई का मतलब क्या बताया? 3। गोनो का मतलब क्या बताया? एंगल। और मेट्री का मतलब मेजरमेंट। मतलब इसमें बेसिकली हम लोग वही स्टडी करेंगे अबाउट द मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स। और जैसा कि आप जानते हो कि 3 एंगल के बारे में डिस्कस हम किस में करते हैं? ट्रायंगल में करते हैं। तो बेसिकली कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री पूरा का पूरा चारों तरफ जो फुल्ली होगा वो किस में होगा? वो ट्रायंगल पे आधारित होगा। अब ट्रायंगल में भी हमने कई सवाल खड़ा किए। ट्रायंगल तो इसके आधार पे, साइड के आधार पे भी 3 तरह के होते हैं, एंगल के आधार पे भी 3 तरह के होते हैं। तो साइड के आधार पे हमने कौन कौन से ट्रायंगल बताया? स्केलन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। बहुत अच्छे। एंगल के आधार पे 3 तरह के ट्रायंगल हमने पढ़ा। कौन कौन से? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। अभी थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे जो हमारा पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री है वो पूरा एकदम से घूमेगा। किसके अराउंड घूमेगा? वो राइट एंगल ट्रायंगल पर ही आधारित होगा धीरे धीरे। अब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले हमको एंगल वगैरह के बारे में आना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था एंगल के बारे में क्या। एंगल के बारे में क्या पढ़ा था हमने? कि मान लीजिए कोई रिवॉल्विंग रे है, वो हमने नाम दे दिया क्या बाबू? OX। वो थोड़ी देर के बाद रिवॉल्व करके यहाँ चला आया, जिसका पोजीशन है OX डैश। ये रेवोल्यूशन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन को हमने क्या चूज किया था? पॉजिटिव चूज किया था। और क्लॉकवाइज को क्या चूज किया था? निगेटिव। इसका मतलब 2 तरह के एंगल का भी फॉर्मेशन हो सकता है, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। इसलिए आप लोग जब बच्चे होंगे तो आपने देखा होगा जो प्रोट्रैक्टर दिया रहता था उसमें दोनों तरफ से आपको एंगल का मेजर करना सिखाया जाएगा, एक ऐसे और एक ऐसे, मतलब एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ओके। उसके बाद एंगल के मेजरमेंट के लिए हमने बताया 3 तरीका है हमारे पास। एक सेक्साजेसिमल सिस्टम है, दूसरा सेंटिसिमल सिस्टम है और तीसरा जो है सर्कुलर सिस्टम है। सेक्साजेसिमल सिस्टम कौन सा मेजरमेंट हमारा कहलाता है? डिग्री मेजरमेंट। सेंटिसिमल सिस्टम कौन सा है हमारा? ग्रेड्स मेजरमेंट। ये आउट ऑफ यूज है, ये हमारे कोई काम का नहीं है। तीसरा जो है हमारा सर्कुलर सिस्टम, वो रेडियन मेजरमेंट। तो हम लोग को कौन कौन से यूज करना होगा? एक तो डिग्री मेजरमेंट काम आएगा, दूसरा कौन सा आएगा हमारा? सर्कुलर मेजरमेंट, यानी कौन सा हमारा? रेडियन। अब रेडियन वगैरह हमने डिस्कस किया, तो उसके बाद रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, वहां से हमने 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। इस रिलेशन को हम यूज कर सकते हैं क्या चीज कन्वर्ट करने के लिए? डिग्री को रेडियन में, और 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री, इसको हम यूज करेंगे क्या चीज कन्वर्ट करने में? रेडियन को डिग्री में। ओके। अब हम कुछ सवाल करेंगे इसके आधार पे, ठीक है, ताकि और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ जाए। ओके, स्टार्ट। तो हम लोग थोड़ा से कुछ सवाल देखते हैं, आप देखते रहना यहाँ पे।
प्रॉब्लम। ध्यान से आप देखिए, यहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम करना है, यहाँ पे कर रहे हैं हम कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियन, जिसमें पहला है 30 डिग्री, सेकंड है 60 डिग्री और तीसरा है 90 डिग्री। अगर गौर से आप देखेंगे तो तीनों के तीनों एंगल हमने पॉजिटिव लिया है। मतलब अगर एंगल बनाने के लिए लाइन रिवॉल्व किया होगा तो किधर किया होगा, एंटी क्लॉकवाइज किया होगा। अब ये ऑलरेडी जितने भी एंगल्स हैं ये सेक्साडेसिमल सिस्टम में, मतलब किसमें, डिग्री मेजरमेंट में दिए हैं, और इसको हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो डिग्री में दिए हैं और रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पहला तो सवाल उठता है कि डिग्री और रेडियन का रिलेशन क्या है। वो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा था, अगर नहीं भी याद है तब भी आप कर सकते हैं। हमने पढ़ा था 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन, पाई रेडियन। अब इसको देखो कितना आसान होता है इसका कन्वर्ट करना। हम इसको आसानी से 1 डिग्री इंटू 180 फ्री करो, नंबर को फ्री करो यहाँ पे, इज इक्वल टू हम इसको 1 रेडियन इंटू पाई, यहाँ हमने किस नंबर को फ्री कर दिया, पाई को। अब जस्ट यहाँ पे आप लिखो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 और यहाँ रेडियन है। तो ये जो रिलेशन मिला हमारा कितना सम, अब देखो तो गौर से ये क्या दिया, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। अब फटाफट हम लोग ये रिलेशन को अगर जानते हैं तो इस पे पहला सवाल है कौन सा हमारा, 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है। तो चूंकि 1 डिग्री बराबर इतना रेडियन है तो 30 डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, देखो तो 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 इंटू कितना 30। तो 30 से यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ये कितने डिग्री को इस्तेमाल कर रहे हैं बाबू हम, 30 डिग्री को। सिंपली देखो तो यहाँ पे 3 से ये कट जाएगा, कितनी बार में कट जाएगा, 6 बार में। तो इज इक्वल टू ये बचेगा हमारा पाई बाई 6, लेकिन ये किस में बचेगा, रेडियन में। तो 30 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू पाई बाई 6 रेडियन। सिमिलरली दूसरा जो सवाल है हमारा वो कितने डिग्री के बराबर है, 60 डिग्री है। तो सिंपली हम लिखेंगे 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 60 रेडियन। 6 से इसको काट दो, 3 बार में कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ गया, पाई बाई 3 रेडियन। सिंपल है। अब लास्ट में हम लोग चलते हैं, हमारा लास्ट वाला जो रिजल्ट है, तीसरा क्वेश्चन मैं यहाँ कर देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन कितना था बाबू, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 90 रेडियन, 2 बार में कट जाएगा। ये कितना बचेगा हमारे पास, पाई बाई 2 रेडियन। अब तीनों आराम से देख लो सवाल को। 30 डिग्री को हमने कन्वर्ट किया तो सिंपल है, ये रिलेशन हमने यूज किया, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। अब 1 डिग्री इंटू 180 फ्री करके, तो 1 डिग्री हम जान गए कि इतना रेडियन होता है। अब जितना डिग्री दिया है उसको मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेंगे। सिंपली मल्टीप्लाई करके तो पाई बाई 180 इंटू 30 पाई बाई 6 इज इक्वल टू इतना इतना। तो 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियन आया, 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन आया, 90 डिग्री इज इक्वल टू इतना रेडियन आया। ओके ठीक है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन करूंगा जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि एंगल्स आपको रेडियन में दिया है तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। डन। सेम चीज मैं रिपीट करने जा रहा हूं।
इसमें पहला आपका आता है, मान लिया 40 π/4 रेडियन। दूसरा आपको आ जाएगा π/6 रेडियन। तीसरा आ जाएगा 2π/3 रेडियन। हम चाहें तो कई सवाल बना सकते हैं, सिंपली हम लोग को समझना है कि कैसे इसमें रूल काम करता है। चलो नेक्स्ट, अब दूसरा उसका इन्वर्स। पहले प्रॉब्लम में मैंने सिखाया आपको कि कैसे हम लोग डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। अब इसका कन्वर्स ये है कि हम लोग कैसे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला सवाल है π/4 रेडियन यानी कितना डिग्री होगा, π/6 रेडियन कितना डिग्री होगा, 2π/3 रेडियन कितना डिग्री होगा। तो सिंपली हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। रिलेशन वही काम करेगा, अगर नहीं याद है तो आपको एक रिलेशन तो याद होना चाहिए। कौन सा बाबू, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ओके, फिर यहाँ पे फ्री करते हैं 1 डिग्री इंटू 180। अब यहाँ आप डिग्री नहीं लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1 रेडियन इंटू पाई। अब इसमें नंबर हमने पाई को फ्री कर दिया 180। अब सिंपली यहाँ पे आप देखो तो हम 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। तो चूंकि 1 रेडियन बराबर 180/पाई डिग्री है, तो पहला सवाल जो है हमारा ये रिलेशन काम करेगा। कितने रेडियन को कन्वर्ट करना है, π/4 रेडियन को कन्वर्ट करना है। तो सिंपली हम लिख सकते हैं π/4 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई इंटू π/4। अब इसको कैंसिल करो, पाई से पाई कैंसिल किया, 4 से इसको काटेंगे तो 4 चौका 16 और 4 पंचे 20, और ये किस में था, डिग्री में, यानी 45 डिग्री। तो सिंपली आप देखोगे π/4 रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री मिला, 45 डिग्री। तो ये आपका रेडियन में हुआ और ये आपका डिग्री में हुआ। सिमिलरली अगर हम दूसरे सवाल पे गौर करें तो दूसरा सवाल है हमारा π/6 रेडियन। अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो वही बच्चों वाला खेल होता था जो छोटे छोटे क्लास में होते थे हम लोग ना, एक टॉफ़ी का दाम 2 रुपया तो 10 टॉफ़ी का दाम कितना। तो सिंपल वही है, 1 रेडियन बराबर 180/पाई डिग्री, तो इतना रेडियन बराबर कितना डिग्री। तो सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, वही बच्चों वाला काम है। अभी भी तो आप लोग बच्चे ही हैं। π/6 रेडियन, वही चीज़, 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री, 180/पाई। तो इतना रेडियन बराबर कितना डिग्री, तो इतने से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी π/6 डिग्री। अब देखो तो पाई से पाई गया, 6 से 3 गया और 0 यहाँ पे, मतलब ये कितना बचा, π/6 इज इक्वल टू 30 डिग्री। यानी π/6 ये किस में है बाबू, रेडियन में, और वो 30 डिग्री। तीसरा सवाल अब करते हैं हम लोग, ठीक है। तीसरे सवाल में क्या था, 2π/3 रेडियन। इसको हमको अभी डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो 2π/3 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 2π/3 रेडियन इज इक्वल टू, हम वहीं लिखेंगे 180/पाई इंटू 2π डिग्री में। क्यों, कैसा किया हम लोग, चूंकि जानते हैं 1 रेडियन बराबर 180/पाई डिग्री, तो सिंपली इतना रेडियन बराबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके,
पाई ने पाई को कैंसिल किया, 3 से ये 60 बार में कट जाएगा और 6 दूना कितना हो जाएगा, 60 दूना 120, यानी ये कितने डिग्री के बराबर आ गया, 120 डिग्री। देयरफॉर 2 पाई बाई 3 रेडियन इज इक्वल टू 120 डिग्री। ओके, ठीक है। तो दोनों केस मैंने आपको सिखाया। पहले तो आपको रेडियन और डिग्री में रिलेशन निकाला, फिर पहले हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना सिखाया, और दूसरे केस में आपको मैंने क्या सिखाया, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना। अब इस पे आप छोटे छोटे बेसिक से सवाल कई बनाए जा सकते हैं, और जनरली बात मानिए आप लोग, ये चीज़ है आपके माइंड में होना चाहिए। मेडिकल अगर क्रैक करना है तो आपको कॉन्सेप्ट पे बहुत पकड़ होनी चाहिए। मैं उतना ही मैथ्स आपको पढ़ाऊंगा, मैं कोई मैथमेटिक्स का टीचर नहीं हूँ, बेसिकली मुझे फिजिक्स पढ़ाना है, और फिजिक्स वो भी मेडिकल वालों के लिए। हम लोग एलन के कंपैरिजन में चलेंगे, वहाँ पे जो भी सीट वगैरह उसका मिलता है वो सारे सवाल हम लोग करते चलेंगे धीरे धीरे। तो आपको अगर फंडामेंटल मैथमेटिक्स में पकड़ है, जिसको हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स कहते हैं, तो आगे फिजिक्स पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अब इसमें छोटे छोटे और सवाल को मैं ट्विस्ट करता हूँ जो कि यहाँ से रिलेटेड है, एंगल वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, अ सर्कुलर आर्क ऑफ लेंथ पाई सेंटीमीटर हैज रेडियस 6 सेंटीमीटर, फाइंड द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इन रेडियन। अगर ये सवाल नहीं भी देता कि फाइंड द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इन रेडियन, तब भी हमें ये समझना होता है कि जो एंगल हम कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी इन रेडियन। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं सर्कुलर मेजरमेंट में जो एंगल को मेजरमेंट करने के लिए यूनिट का इस्तेमाल करते हैं वो रेडियन होता है ऑलरेडी, एंड आर्क इज ए पार्ट ऑफ ए सर्किल। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इसमें रेडियन मेजरमेंट का ही हम यूज करेंगे। बट इसमें और आसानी है कि क्वेश्चन में दे दिया है कि उसको एंगल को निकालना है। अब सिंपल से यहाँ पे देखो तो बाबू हम क्या यूज करेंगे, फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। आप देखो, अ सर्कुलर आर्क ऑफ लेंथ पाई सेंटीमीटर। अगर गौर से देखिएगा तो आर्क की लेंथ यानी आर क्या चीज से हमने डिनोट किया था, एल से। तो एल बराबर कितना सेंटीमीटर दिया है, पाई सेंटीमीटर। उसका रेडियस जो है, रेडियस क्या चीज से डिनोट किया था, आर से। तो रेडियस आर इज इक्वल टू कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इन रेडियन। हम लोग पढ़ रहे थे रेडियन को कैसे हमने डिफाइन किया था, याद होगा। किसी सर्कुलर आर्क के द्वारा सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड होता है उस एंगल को हम रेडियन में मेजर करते हैं, और सर्किल के आर्क का लेंथ और रेडियस का लेंथ जब इक्वल हो उस सिचुएशन में जो एंगल सबटेंड होता है दैट विल बी कॉल्ड एज 1 रेडियन। यानी इक्वेशन अगर हम देखें तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, ये किस में मेजर हम करते हैं, रेडियन में। यानी थीटा रेडियन इज इक्वल टू आर्क अपॉन लेंथ। अब इसमें गौर से देखोगे, अगर सर्किल में हम देखें बाबू, हम लोग ज्यादातर डेफिनेशन वगैरह सारा इसी पे क्लियर कर लेंगे। ये हमारा सर्किल का सेंटर है, और सपोज कीजिए ये ओ एक्स हमारा रिवॉल्विंग लाइन था जो थोड़ी देर के बाद एक्स डैश पे आ गया।
जो कि रिवोल्यूशन इसमें कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अब ये आर्क का लेंथ है जिसको हमने क्या चीज से डिनोट किया है, एल से, और रेडियस को क्या चीज से डिनोट किया है, आर से। अब गौर से देखो तो अगर जैसे जैसे यहां से अगर धीरे धीरे हम यहां नीचे आए तो आर्क का लेंथ डिक्रीज करेगा, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डिक्रीज करके यहां पे कितना होगा, 0। फिर से इधर आए तो आर्क का लेंथ बढ़ता जाएगा। बट दोनों ही केस में सेंस ऑफ रोटेशन अलग अलग है। पहले केस में सेंस ऑफ रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज और दूसरे सेंस में किधर है, क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज को अगर पॉजिटिव एंगल सपोज करते हैं तो क्लॉकवाइज को हमें निगेटिव लेना होगा, वो कन्वेंशन है। गॉट माई पॉइंट? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब यहां से आगे हम देखते हैं, दोनों ही केस में हम क्या देखें, चाहे एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करें या क्लॉकवाइज रिवॉल्व करें, दोनों ही केस में आर जो है रेडियस का लेंथ फिक्स है। बदल कौन रहा है, आर्क का लेंथ। इसका मतलब होगा कि थीटा किसके अनुसार चेंज करेगा, आर्क का लेंथ के अनुसार। रेडियस तो कांस्टेंट है। इट मींस दैट वी कैन से दैट थीटा यानी सेंटर पे जो एंगल सब्सटेंड होगा वो आर्क का फंक्शन होगा। तो जैसे जैसे लेंथ ऑफ आर्क हम बदलते जाएंगे वैसे वैसे रेडियन भी बदलता जाएगा। बट ये हमारा सिंपल सा केस था। तो इसमें पूछ रहा है कितना रेडियन होगा, तो सिंपली थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे तो थीटा रेडियन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया है बाबू, पाई सेंटीमीटर। ये कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो कैंसिल हो जाएगा, यूनिटलेस। तो ये जो आएगा ये एंगल हमारा आएगा थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियन। गॉट माई पॉइंट? अब ये एंगल जरा गौर से देखो तो बाबू, यानी इस सर्किल के आर्क पे जो एंगल सब्सटेंड होगा, इस सर्किल के सेंटर पे आर्क के द्वारा जो एंगल सब्सटेंड होगा वो कितने रेडियन के बराबर होगा, पाई बाई 6 रेडियन। अब चूंकि ये रेडियन में दिया है, हम चाहें डिग्री में तो डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, और डिग्री में जब ये कन्वर्ट करेंगे तो लगभग ये 30 डिग्री के बराबर, लगभग नहीं एग्जैक्टली 30 डिग्री के बराबर आएगा। गॉट माई पॉइंट? तो इस तरह से सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट और इसका कॉन्सेप्चुअल सवाल हम देखते हैं थोड़ा सा, जो कि आपको ज़्यादातर आपको सवालों पे प्रैक्टिस ही करना होगा। Next problem. A clock shows 4 o'clock reading. गौर से देखिए, ये एक मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसी में सेट कर दिया हूँ, इसको हम लोग कर रहे हैं। अ क्लॉक सोज 4 o'clock रीडिंग, व्हाट विल बी द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। पहला ऑप्शन है 120 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है पाई बाई 3 रेडियन, तीसरा ऑप्शन है 2 पाई बाई 3 रेडियन, और चौथा ऑप्शन है 2 पाई रेडियन। अगर गौर से आप देखेंगे तो ऑप्शन में थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया है। बाकी कुछ ऑप्शन को मैंने रेडियन में डाल दिया और कुछ ऑप्शन को डिग्री में डाल दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर ऑप्शन आपका ये चीज़ है
एंगल निकालने के बाद एक भी हो सकता है सही, दो भी हो सकता है, ये चाहे तो डिग्री और रेडियन में। ओके, अब इसको हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्या है। अगर एक सही आपको लग रहा है तो एक पे भी टिक कीजिएगा, दोनों सही लग रहा है तो दोनों पे टिक कीजिएगा। फर्क हो सकता है कि एक डिग्री में है और दूसरा रेडियन में है, दैट डजेंट मैटर। सबसे पहले अगर आप घड़ी देखेंगे तो घड़ी में यहाँ पे जो रीडिंग होता है वो 12 और जस्ट इसके नीचे जो होता है वो 6 होता है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9। इसके बीच में अगर इंटरवल आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 1 2, क्या यहाँ 4, यहाँ क्या 5, यहाँ पे कितना 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11। घड़ी में 3 सुइयाँ होती है ना, तो 3 इसमें कौन कौन से, एक मिनट हैंड होता है, दूसरा आपका आवर हैंड होता है और तीसरा जो है सेकंड हैंड होता है। तो इसमें हम लोग 4 o'clock किसके किसके बीच में, अगर ये घड़ी 4 बज के दिखा रहा है तो 4 बजने का मतलब यहाँ पे जो इसकी आवर वाली हैंड होगी वो 4 पे होगी और मिनट वाली हैंड एग्जैक्टली कहाँ पे होगी, 12 पे होगी। गॉट माई पॉइंट। तो 4 अगर बज रहा है तो 4 बजे में आवर वाला हैंड यानी घंटे वाली सुई वो एग्जैक्टली कहाँ पे होगी, 4 पे, यानी ये घंटे वाली सुई है और ये कौन सी है, मिनट वाली सुई। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जब एक घड़ी 4 बज के दिखा रहा है यानी 4 बज रहा है, उसमें अब AM है PM है वो मैटर नहीं दिया है, लेकिन दे रहा है कि वो 4 बज रहा है, तो बताइए सेंटर पे कितना एंगल सब्सटेंड हो रहा है, यानी सर्किल के सेंटर पे कितना एंगल सब्सटेंड हो रहा है। तो हम लोग देखते हैं यानी इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, ये एंगल हमें बताना है। ओके, ये एंगल आप डिग्री में भी निकाल के देखना और रेडियन में भी निकाल के देखना, क्योंकि ऑप्शन दोनों में है। अब गौर से इसमें देखो तो बाबू, अगर मान लिया जाए ये हमारा रिवॉल्विंग लाइन होता, अगर घड़ी की सुई 12 पर होती तो ये इसका रेफरेंस लाइन होता और ऐसे अगर रोटेट करती, लेकिन ये कैसे रोटेट कर रही है, क्लॉकवाइज, ये तो क्लॉक ही है, तो धीरे 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 रोटेट करते करते जब यहाँ पे पूरा आता तो पूरा एक चक्कर होता। तो एक रेवोल्यूशन में, इन 1 रेवोल्यूशन में ये एक सर्किल कंप्लीट करता और सर्किल में पूरा कितने डिग्री का एंगल होता, 360 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि पूरे घड़ी की सुई के एक चक्कर मारने पे कितना डिग्री एंगल बनता, 360 डिग्री। तो एक चक्कर जब ये मार के जाता तो इसमें ये पूरे पॉइंट्स कितने हैं, 12, यानी 1 2 3 4 5 6 करके 12। तो अब जरा सोचो तो 12 और 1 के बीच में जो इंटरवल है ये कितने डिग्री के बराबर होगा। तो अगर सिंपली हम लोग इसको 12 से डिवाइड कर दें तो 1 घंटे के बीच का एंगल निकल जाएगा। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। 12 से चला और फिर 12 पे आया तो 12 घंटे, यानी 12 घंटे में ये कितना एंगल सब्सटेंड करेगा, सॉरी रोटेट करेगा, एक चक्कर मारेगा घड़ी वाली, ये घंटे वाली सुई। इन 1 आवर, तो 1 आवर में कितना डिग्री एंगल बनेगा, तो 360 डिग्री से अगर हम 12 को डिवाइड कर दें तो 12 × 36 यानी 30 डिग्री। सिंपल सा है। घड़ी का पूरा एक चक्कर जब मारेगा तो कितना डिग्री एंगल बनाएगा, 360 डिग्री। 1 घंटे में कितना एंगल बनेगा, यानी किसके किसके बीच एंगल हमें बनाना है, मिनट वाले हैंड और आवर वाले हैंड, तो 30 डिग्री का एंगल बनेगा इनके बीच। तो अभी कितना ये घड़ी बज के दिखा रहा है, देख सकते हो तो 1 2 3 4, मतलब ये 4 घंटे। तो 1 घंटे में कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री। तो 4 घंटे में इन 4 आवर कितना एंगल बनेगा बाबू, 30 डिग्री इंटू 4, यानी ये कितना डिग्री, 120 डिग्री। 120 डिग्री एंगल बनेगा, यानी अभी कितना डिग्री एंगल बन रहा होगा सेंटर पे, 120 डिग्री। अब जरा देखो तो 120 डिग्री यहाँ पे ऑप्शन में है कि नहीं है, है, बिल्कुल है, लेकिन रेडियन में भी है। तो 120 डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करके देखें तो पाई, रेडियन में कन्वर्ट करके देखें तो हम लोग तो रिलेशन जानते हैं। क्या रिलेशन जानते हैं बाबू, 1 × 100, यानी 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन।
तो हमें कितने डिग्री का निकालना है? 120 डिग्री का निकालना है। तो पाई बाई 180 इंटू 120 रेडियन। अब गौर से देखो तो बाबू, 0 0 कट जाएगा, इसको हम लोग 6 से काटेंगे तो 6 दूना 12 और 6 तिरका 18, यानी लास्ट में हमारा ऑप्शन आएगा 120 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 रेडियन। तो यही चीज़ है 2 पाई बाई 3। अब 2 पाई बाई 3 रेडियन भी ऑप्शन में है कि नहीं है? यस, ऑप्शन में है। इसका मतलब इसमें 2 ऑप्शन सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। फिर से एक बार इसको देख लेते हैं हम लोग। क्या था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में था कि एक वाल है, क्लॉक है, जो 4 बज के शो कर रहा है, यानी रीडिंग दिखा रहा है कि इस घड़ी में 4 बज रहा है। AM है, PM है, डजेंट मैटर। व्हाट विल बी द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। हमें पता करना है कि घड़ी के सेंटर पे कितना एंगल बनेगा। ऑप्शन ए में है 120 डिग्री, ऑप्शन बी में है पाई बाई 3 रेडियन, 2 पाई बाई 3 रेडियन और 2 पाई रेडियन। अब सबसे पहले हम घड़ी देखते हैं, बनाते हैं। तो घड़ी में 4 बजे कब दिखाएगा? जब घंटे की सुई 4 पे होगी और मिनट की सुई किस पे होगी? 12 पे होगी। तो हम इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाए हैं? घड़ी का अगर एक चक्कर घंटे वाली सुई मारती, या मिनट वाला, या आपको सेकंड वाला, तो एंगल जो डिग्री में मेजर करेगा वो 360 डिग्री, एक सर्किल में कंप्लीट। तो हम जानना चाहते हैं एक घंटे में घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में कितना एंगल है। तो हम सिंपली इसको 12 से डिवाइड कर दिए। 12 से डिवाइड करेंगे तो एक घंटे में घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में कितना डिग्री एंगल बनेगा? 30 डिग्री। तो 4 घंटे में कितना बनेगा? 120 डिग्री। अब 120 डिग्री ऑप्शन में था, मैंने टिक किया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये था कि रेडियन में भी था। तो पहले 120 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके देखा तो मिला 2 पाई बाई 3 रेडियन, जो कि ऑप्शन में है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू नॉट forget to subscribe the video. Okay, next video जल्दी ही अपलोड होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।